1960 में जब डोमिनोज पिज़्ज़ा पहली बार खोला गया तो पूरे दिन की सेल सिर्फ $14 थी। लेकिन कौन जानता था कि अखबार बेचने वाला बच्चा, जिसे ना बाप का सहारा मिला और ना ही माँ की मोहब्बत, एक दिन 18,000 से ज़्यादा पिज़्ज़ा आउटलेट्स का मालिक बनेगा। मगर हालात के खिलाफ ये जीत किसी तरह भी आसान ना थी। कर्ज लेकर शुरू किए जाने वाले पिज़्ज़ा स्टोर ने अपनी तरक्की के सफ़र में बेशुमार मुश्किलात का सामना किया। कभी कोई साथी साथ छोड़ गया, कभी सारी जमा पूंजी फ्रॉड का शिकार हो जाती, तो कभी पार्टनर धोखा दे देता, और सबसे बढ़कर जिस नाम से स्टोर खोला गया, वो नाम भी किसी और का था। लाखों डॉलर्स के कानूनी मुकदमे और धोखाधड़ी का सामना भी करना पड़ा। वायरल वीडियो जिसने इसकी रेपुटेशन के साथ खेला, जो डोमिनोज के मालिक ने सालों की मेहनत के बाद बनाई थी। ये कहानी है थॉमस मोनागन की, जिन्होंने इन तमाम मुश्किलात का सामना करते हुए जीरो से शुरुआत की और बिलियन डॉलर की अंपायर खड़ी कर दी। नाज़रीन, 25 मार्च 1937 को थॉमस मोनागन मिशिगन के एक मिडिल क्लास घराने में पैदा हुए। उनके वालिद ट्रक ड्राइवरी करके बड़ी मुश्किल से घर का खर्च चला रहे थे और वालिदा नर्सिंग स्कूल में जॉब करती थी। सिर्फ 4 साल की उम्र में उनके वालिद का इंतकाल हो गया और वालिदा, जो बच्चों की कफालत करने के काबिल ना थी, उन्होंने टॉम और उनके भाई जिम को 7 साल के लिए हुकूमत के हवाले कर दिया। टॉम का बचपन बेहद मुश्किलात से भरा हुआ था। न वालिद का सहारा देखा और ना ही माँ की मोहब्बत। देखा तो सिर्फ हुकूमती फॉस्टर केयर बोर्डिंग स्कूल की सख्तियाँ। ना हाई स्कूल ठीक से पास कर पाए और ना ही कॉलेज। बड़ी मुश्किल से मिशिगन यूनिवर्सिटी में दाखला मिला, लेकिन अफसोस कि ट्यूशन फीस के लिए भी पैसे नहीं थे। जिंदगी उन्हें बार बार धचके दे रही थी। आखिरकार उन्होंने घर घर अखबार तकसीम करने का काम शुरू किया। यहीं से उन्होंने कारोबार की बुनियादों को समझना शुरू किया और पैसा बचाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दिया। अभी वो कुछ संभल ही पा रहे थे कि उनकी थोड़ी बहुत जमा पूंजी भी एक फ्रॉड का शिकार हो गई। ये वो लम्हा था जब 1959 में टॉम के भाई जिम इनके पास एक आइडिया लेकर आए, और यही आइडिया उनकी ज़िंदगी बदलने वाला था। जिम पोस्ट ऑफिस में डाकिये की नौकरी करते थे, लेकिन अपने अखराजात पूरे करने के लिए वो डोमिनिक डी वॉर्टी नामी शख्स के रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम जॉब भी करते थे। जिम के मालिक का एक रेस्टोरेंट बंद होने के करीब था और डोमिनिक इसे बहुत कम दामों में बेचना चाहता था। इस वक्त वो रेस्टोरेंट के लिए $500 मांग रहा था, लेकिन शर्त यह थी कि रेस्टोरेंट पर $2,000 का कर्जा भी वाजिबुल अदा है, जो खरीदने वाले को अदा करना था। जब जिम ये खबर लेकर टॉम के पास पहुंचे, तो दोनों ने सोचा कि क्यों ना इस रेस्टोरेंट को खरीद कर साथ काम किया जाए। उन्होंने पोस्ट ऑफिस से $900 का कर्ज लिया और डोमिनिक से रेस्टोरेंट खरीद लिया, लेकिन इसका नाम तब्दील नहीं किया। इसके बदले में डोमिनिक ने उन्हें कुछ रेसिपीज दी और सॉस बनाने का तरीका भी सिखाया। उन्होंने फैसला किया कि रेस्टोरेंट शाम 5 बजे से रात 12 बजे तक खोला जाएगा, ताकि जिम की पोस्ट ऑफिस की नौकरी में खलल ना आए और टॉम सब यूनिवर्सिटी में पढ़ने का ख्वाब भी पूरा कर सके। उन्होंने ये रेस्टोरेंट ऑफिशियली 9 दिसंबर 1960 को खोला और पहले दिन $14 की सेल की। पहले हफ्ते में उनके पास फोन भी नहीं था, यानी सारे ग्राहक खुद चलकर रेस्टोरेंट आते थे। फिर उन्होंने डिलीवरी सर्विस भी शुरू की, जिसके लिए उन्होंने 2 फैक्ट्री वर्कर्स को कमीशन पर हायर किया। 4 महीनों के बाद उनकी एक दिन की सेल $75 तक पहुंच गई, लेकिन ये सेल्स ज़्यादातर करीब के कॉलेज की वजह से आ रही थीं। जब कॉलेज का सेमेस्टर ख़त्म हुआ तो सेल्स कम होकर $28 पर पहुंच गईं। जिम अपनी पोस्ट ऑफिस की नौकरी की वजह से रेस्टोरेंट पर बहुत कम आता था, बल्कि वो काम ही नहीं कर पाता था। जब सेल्स कम होने लगी तो दोनों भाइयों के दरमियान झगड़े शुरू हो गए और एक मौके पर नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। रेस्टोरेंट खुलने के 6 महीनों बाद जिम रेस्टोरेंट से अलग हो गया। हालांकि असल में ये आइडिया उसी का था। 50% शेयर्स के बदले में टॉम ने जिम को वॉक्सवैगन दे दी, जो उन्होंने पिज़्ज़ा डिलीवरी के लिए खरीदी थी। जिम खुशी खुशी गाड़ी लेकर अलग हो गया, बगैर ये समझे कि उसने कितना बड़ा नुकसान कर लिया है। अब टॉम रेस्टोरेंट का 100% मालिक बन गया, लेकिन इसका मतलब ये था कि अब सारा बोझ भी उसी पर था। टॉम को अब ज़्यादा वक्त काम करना पड़ रहा था। उसकी यूनिवर्सिटी जाने का ख्वाब एक बार फिर अधूरा रह गया। वो कई कई दिन रेस्टोरेंट में ही रहता और रात को जला हुआ पिज़्ज़ा खाकर गुजारा करता। आहिस्ता आहिस्ता रेस्टोरेंट की सेल्स दोबारा बढ़ने लगीं। इसने 2 हेल्पर्स भी रख लिए और अब रोज़ाना का मुनाफा $7 तक पहुंच गया। वो अपने फारिग वक्त में दूसरे पिज़्ज़ा स्टोर्स का दौरा करता और मार्केट रिसर्च करता रहता।
इसी दौरान एक इतालवी रेस्टोरेंट के मालिक से उसकी दोस्ती हो गई, जिसने अपनी मशहूर सॉस की तरकीब टॉम को दे दी। जब टॉम ने यह तरकीब डोमिनिक रेस्टोरेंट में आजमाई तो लोगों को सॉस बहुत पसंद आई और सेल्स दोबारा ऊपर जाने लगी। अब किसी ने टॉम को मशवरा दिया कि वो अपने रेस्टोरेंट की एक और ब्रांच खोल ले, लेकिन इस काम के लिए टॉम को किसी पार्टनर की ज़रूरत थी जो इसका पिछला रेस्टोरेंट चलाए, क्योंकि इसका भाई अब उसके साथ नहीं था। आखिरकार टॉम को एक पार्टनर मिल गया, लेकिन ये पार्टनर टॉम की सारी मेहनत बर्बाद करने वाला था। एक दिन डोमिनिक में जिम गलमोर नाम का एक शख्स आया। टॉम ने फौरन इस शख्स को पहचान लिया। ये शहर में एक जाना माना रेस्टोरेंट चलाता था। दोनों रेस्टोरेंट बिजनेस के बारे में बात करने लगे। इसी दौरान टॉम ने गिलमोर को अपने मंसूबे बताए कि वो एक नई ब्रांच खोलना चाहता है। चूंकि गिलमोर को रेस्टोरेंट चलाने का तजर्बा भी था, इसी वजह से दोनों की डील तय हो गई। डील के मुताबिक गिलमोर $500 देकर बिजनेस में 50% शेयर्स हासिल करेगा और डोमिनिक रेस्टोरेंट की पहली ब्रांच भी वही चलाएगा। लेकिन गिलमोर ने कहा कि मेरे पास फिलहाल $500 नहीं है, मैं ये रकम बाद में अदा करूंगा। चूंकि टॉम को पार्टनर की सख्त ज़रूरत थी, उसने ये शर्त भी मान ली। यूं गिलमोर डोमिनिक रेस्टोरेंट का 50% पार्टनर बन गया, वो भी बगैर कोई डाउन पेमेंट दिए, और उसने ये रकम बाद में टॉम को नहीं दी। टॉम ने अपनी दूसरी ब्रांच खोल ली और पहली ब्रांच गिलमोर के हवाले कर दी। ये वो नुक्ता था जब टॉम को अपनी गलती का एहसास हुआ, क्योंकि उसने बगैर तहकीक के एक अनजान शख्स को अपने कारोबार का 50% हिस्सा दे दिया था। देखते ही देखते पहली ब्रांच की सेल्स और पिज़्ज़ा की क्वालिटी दोनों गिरना शुरू हो गए। टॉम को शक था कि गिलमोर चुपके से कैश ड्रॉअर से पैसे भी चुरा रहा है। गिलमोर शहर में 2 रेस्टोरेंट चलाता था, लेकिन इसे पीने की आदत थी, जिसकी वजह से वह 2 बार बैंकरप्ट हो चुका था। टॉम का ख्याल था कि शायद वो सुधर चुका है, लेकिन ऐसा नहीं था। 50% के अलावा गिलमोर ने टॉम के साथ मुआहदा किया था। इसमें बड़ी चालाकी से कुछ ऐसी शराइत शामिल करवा ली जिनकी वजह से वो डोमिनिक रेस्टोरेंट का सिर्फ मुनाफे में 50% का शेयर पार्टनर था, जबकि नुकसान की सूरत में सारा नुकसान टॉम को ही बर्दाश्त करना पड़ता। अब हालात ये हो गए कि टॉम दोनों ब्रांचेस पर वक्त देने लगा और गिलमोर का जब दिल चाहता वो तब काम करे, लेकिन हकीकत ये थी कि गिलमोर टॉम का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा था। टॉम ने कई बार उससे मुआहदा ख़त्म करने की बात भी की, लेकिन कानूनी मसाइल की वजह से वह गिलमोर से ताल्लुक़ ख़त्म ना कर सका। आखिरकार मामला अदालत में गया और तब जाकर टॉम और गिलमोर की पार्टनरशिप ख़त्म हुई। लेकिन जाहिर है जो नुकसान पीछे हुआ वो सारा टॉम को ही बर्दाश्त करना पड़ा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि टॉम के सारे मसाइल हल हो गए। अगला झगड़ा एक शख्स से हुआ जिसके नाम से टॉम अपना कारोबार चला रहा था, डोमिनिक। डोमिनिक ने जब देखा कि टॉम उसके नाम से 2 रेस्टोरेंट्स चला रहा है और अच्छी खासी सेल्स भी कर रहा है, तो उसे पेशा वाराना हसद होने लगा। आखिरकार डोमिनिक ने अपने नाम से शहर में रेस्टोरेंट खोल लिया और उस वजह से ग्राहकों में काफ़ी कंफ्यूजन पैदा हो गई। लिहाजा उसने टॉम को फ़ोन करके कहा कि अब वो उसका नाम इस्तेमाल करना बंद करे। ये खबर टॉम पर बिजली बनकर गिरी, क्योंकि इस नाम को फ़रोग़ देने में उसने अपना खून पसीना एक किया था। अचानक से नाम बदलने का मतलब था कि टॉम की सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। टॉम को किसी ने मशवरा दिया कि वो ऐसा नाम रखे जो डोमिनिक से मिलता जुलता हो, क्योंकि जब लोग फ़ोन बुक में नंबर तलाश करते थे और जब मिलता जुलता नाम होता तो डोमिनिक के पेज पर टॉम के रेस्टोरेंट का नाम भी होता था। कई दिनों तक टॉम और उसकी टीम डोमिनिक से मिलता जुलता नाम सोचते रहे, लेकिन कोई भी सही नाम नहीं आया। आखिरकार एक पिज़्ज़ा राइडर ने एक नाम तजवीज़ किया और वो था डोमिनो। टॉम को ये नाम बहुत पसंद आया और उस दिन के बाद वो डोमिनिक्स की जगह डोमिनोज के नाम से काम करने लगे। नाम बदलने का मतलब था कि उन्हें लोगो भी बदलना पड़ेगा, तो उन्होंने सादा तौर पर डोमिनो गेम के टाइटल को लोगो के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और चूंकि उस वक्त उनके 3 स्टोर्स थे, तो उन्होंने टाइल में 3 डॉट्स लगा दिए। अगली बार आप किसी को भी बता सकते हैं कि डोमिनोज के लोगो में इन 3 डॉट्स का मतलब क्या है। टॉम के पिज़्ज़ा कारोबार को अब नया नाम मिल चुका था। उन्होंने अपनी रेसिपी में बेहतरी लाने और कारोबार को मुनाफा बख्श बनाने में सख्त मेहनत की। लेकिन डोमिनोज की तरक्की की शुरुआत एक अजीब वाक़ये से हुई। एक दिन रेस्टोरेंट का काफ़ी स्टाफ एक साथ छुट्टी पर चला गया, जिस पर टॉम ने मेन्यू में इजाफी चीज़ें हटाकर सिर्फ पिज़्ज़ा पेश किए। इस दिन डोमिनोज को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ। टॉम को ये एहसास हुआ कि ज़्यादा बड़े मेन्यू से सिर्फ काम का बोझ बढ़ता है, जबकि छोटा मेन्यू ज़्यादा मुनाफा पैदा करता है।
उस दिन के बाद डोमिनोज के मेन्यू से इजाफी आइटम्स हटा दिए गए और सिर्फ पिज़्ज़ा पर तवज्जो दी गई। यहाँ तक कि पिज़्ज़ा के भी सिर्फ 2 साइज रखे गए, 8 इंच और 12 इंच। इसके अलावा टॉम ने यह भी नोट किया कि ग्राहकों को डाइन इन की सहूलत देने के लिए इजाफी स्टाफ रखना पड़ता है, जिससे काम बढ़ता है और मुनाफा कम होता है। टॉम ने पिज़्ज़ा को गर्म रखने के लिए गत्ते के डब्बों का इस्तेमाल किया और डिलीवरी के कारोबार में इनकलाब लाया। न सिर्फ ये, बल्कि डिलीवरी पाउचेस का इस्तेमाल करके सर्विस को मज़ीद बेहतर बनाया गया। याद रहे कि डिलीवरी पाउचेस जिनमें पिज़्ज़ा गर्म रहते हैं, ये पहली बार डोमिनोज की तरफ से मुतारफ़ करवाए गए थे। डिलीवरी में नई नई अनोखाइयाँ मुतारफ़ करवाने की वजह से डोमिनोज बाकी रेस्टोरेंट्स के मुकाबले में सबकत ले गया। कंपटीशन में पिज़्ज़ा हट की ब्रांचेस में ज़्यादातर एरिया डाइन इन की सहूलत देने में लगता था, जबकि डोमिनोज और पिज़्ज़ा हट की कीमतें एक जैसी थीं और उनकी मुनाफे का मार्जिन ज़्यादा था, क्योंकि इनको डाइन इन की सहूलत पर खर्च नहीं करना पड़ता था। टॉम को अब इस कारोबार में 7 साल गुजर चुके थे और दूसरों के मुकाबले में डोमिनोज काफ़ी तेज़ी से तरक्की कर रहा था। 1967 में उन्होंने फ्रेंचाइजिंग करने का सोचा। नए स्टोर्स खोले गए जिनकी लोकेशन कॉलेजेस और मिलिट्री बेसिस के करीब रखी गई, जहां आमतौर पर पिज़्ज़ा की मांग ज़्यादा थी। एडवर्टाइजमेंट के लिए मेन स्ट्रीम मीडिया पर पैसे खर्च करने की बजाय सिर्फ कॉलेज न्यूज़पेपर्स में इश्तिहारात लगवाए गए, जो कि सस्ते भी थे और ज़्यादा मौसर भी। अगले 2 सालों में डोमिनोज की 32 फ्रेंचाइजेस खोली गईं। शुरू में मेयार के मसाइल आए, लेकिन बाद में इनको ठीक कर लिया गया। 1969 के आखिर तक मिशिगन, वोरमाउंट और ओहायो में कुल 42 स्टोर्स खोले गए और 1978 तक पूरे अमेरिका में 200 से ज़्यादा डोमिनोज आउटलेट्स खोल दिए गए। डोमिनोज की कामयाबी को रोकना अब काफ़ी मुश्किल हो चुका था, लेकिन फिर एक वाक़या पेश आया जिसने डोमिनोज को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। 1980 में डोमिनोज की डिलीवरी सर्विस का हर कोई दीवाना हो चुका था। उनको देखते हुए पिज़्ज़ा हट और दूसरे मुकाबला करने वाले भी डिलीवरी पर तवज्जो मरकूज करने लगे। यानी पिज़्ज़ा हट अब डोमिनोज की बराह रास्त मुकाबले में आना चाह रहा था। इस चीज़ से खुद को अलग रखने के लिए डोमिनोज ने पहली से बेहतरीन डिलीवरी सर्विस को और ज़्यादा शानदार बनाने के लिए एक चाल चली। 1984 में डोमिनोज ने मार्केटिंग शुरू की कि अगर 30 मिनट तक पिज़्ज़ा की डिलीवरी नहीं हुई तो पिज़्ज़ा के पैसे नहीं लिए जाएंगे। इस चाल ने डोमिनोज की सेल्स को रॉकेट की तरह बढ़ने पर मजबूर कर दिया। ग्राहकों के लिए ये डील हर लिहाज से फ़ायदेमंद थी, या तो इन्हें पिज़्ज़ा जल्दी मिलता या फिर मुफ्त। इस कैंपेन ने डोमिनोज को बढ़ने में और ज़्यादा मदद दी। 1980 में ही जहां डोमिनोज की अमेरिका में 200 ब्रांचेस थीं, वहां आलमी सतह पर अब इनकी फ्रेंचाइजीज का नंबर 5000 था और उस वक्त दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई कंपनी बन चुकी थी। मगर टॉम को नहीं मालूम था कि ये चाल डोमिनोज के गले पड़ने वाली है। 1999 में डोमिनोज के 17 साल डिलीवरी राइटर ने जल्दी पिज़्ज़ा पहुंचाने की कोशिश में अपनी ट्रक का एक्सीडेंट कर लिया और मौका पर ही वफात पा गया। इस वाक़ये को न्यूज़पेपर्स में रिपोर्ट किया गया और ये लिखा गया कि 17 साल नौजवान की मौत जल्दी पिज़्ज़ा पहुंचाने की कोशिश में हुई। जाहिर है कि जल्दी पहुंचाने की कोशिश में ड्राइवर्स कवायद की खिलाफ वर्जी करते हुए गाड़ी तेज़ चलाते थे। ये खबर देखते ही देखते नेशनल मैगजीन्स में बहुत हाईलाइट होने लगी। एक रिपोर्ट शाया हुई जिसमें बताया गया कि एक साल में डोमिनोज की तेज़ डिलीवरी की वजह से 20 जानलेवा हादसा हो चुके हैं। एक और हादसे में ड्राइवर ने एक जोड़े के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, जिसकी वजह से मौके पर ही बीवी की मौत हो गई। इस हादसे की वजह से डोमिनोज को $32 मिलियन जुर्माने के तौर पर अदा करना पड़े। 1993 में एक और केस आया जब डोमिनोज के ड्राइवर ने रेड लाइट की परवाह किए बगैर गाड़ी चलाई और अगली गाड़ी में मौजूद लड़की की बैकबोन टूट गई। इस बार कोर्ट ने डोमिनोज को $78 मिलियन का जुर्माना आयद किया। इन तमाम वाक़यात की वजह से डोमिनोज की डिलीवरी सर्विस पर भी बहुत तनकीद की जाने लगी। वो कैंपेन जिसने डोमिनोज को इतनी शोहरत दिलाई थी, अब उनके गले का तौत बन चुका था। इस पॉइंट पर टॉम ने 30 मिनट की डिलीवरी कैंपेन को आखिरकार ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। जाहिर है, जब भी कोई कारोबार मशहूर होता है तो वह मुतनाज़ा भी बन जाता है। पहले ड्राइवर्स के हादसात और फिर डोमिनोज फाउंडेशन के मसाइल, इन सब के चलते 1998 में टॉम ने डोमिनोज को $1.1 बिलियन में बेच दिया, लेकिन तनाज़ात का सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ। 2009 में यूट्यूब पर एक वीडियो वायरल हुई जिसमें 2 डोमिनोज के वर्कर्स को इंतहाई गैर हफ्साने सेहत तरीके से पिज़्ज़ा बनाते हुए देखा गया। कभी वो पिज़्ज़ा पर छींक मारकर उसे ओवन में डाल देते
तो कभी अपने नाक में उंगली डालकर उन्हीं हाथों से पिज्जा लगाते। इस किस्म की कुल 5 वीडियोस यूट्यूब पर वायरल हुई। वीडियोस के वर्कर्स को तलाश किया गया, जो कि इतना मुश्किल काम नहीं था क्योंकि उनके चेहरे वीडियोस में दिखाई दे रहे थे। उन्होंने बताया कि दरअसल वो एक मजाक की वीडियो बना रहे थे और ऐसा कोई पिज्जा किसी भी कस्टमर को नहीं भेजा गया। वर्कर्स के इस छोटे से मजाक की वजह से डोमिनोज को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन आज डोमिनोज की दुनिया भर में 18,848 ब्रांचेस हैं, जो पिज़्ज़ा हट से 145 ब्रांचेस ज़्यादा हैं। जबकि मुलाजमीन की बात की जाए तो डोमिनोज के पास सिर्फ 13,500 मुलाजिम हैं, जबकि पिज़्ज़ा हट के पास 3,50,000। आमदनी में डोमिनोज पिज़्ज़ा हट से तकरीबन 4 गुना ज़्यादा सेल्स पैदा करता है। यहाँ आपको ये भी बताता चलूँ कि पूरी दुनिया में रोज़ाना 30 लाख डोमिनोज पिज़्ज़ा बनाए जाते हैं और डोमिनोज के एक शेफ़ ने एक नहीं बल्कि 2 मरतबा वर्ल्ड्स फास्टेस्ट पिज़्ज़ा मेकर का रिकॉर्ड अपने नाम किया है, जिन्होंने 3 लार्ज पिज़्ज़ाज सिर्फ 70 सेकंड्स में बनाकर दुनिया को हैरान कर दिया। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपके मोहब्बत भरे कमेंट्स का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली शाम।